वारासिनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनी में बीते दिनों बाघ की आमद से ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना हुआ है, जहां पर ग्रामीण सतर्कता से समूह बनाकर अपने कार्यों के लिए आना जाना कर रहे हैं। हालांकि मौके पर वन विभाग के द्वारा निगरानी की जा रही, परंतु बाघ की उपस्थिति वर्तमान क्षेत्र में ही बताई जा रही, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर बना हुआ है और लोग नदी क्षेत्र में जाने के लिए भी अब संकोच कर रहे हैं। इस कारण से लोगों में मूलभूत और दैनिक कार्यों में काफी उनका भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग से हिंसक वन्य प्राणी बाघ को अन्यत्र स्थान पर ले जाने या जंगल क्षेत्र में खदेड़ने की मांग की जा रही, जिससे कि ग्रामीण जन अपने दैनिक कार्यों की आसानी से बिना किसी भय के साथ कर सके। ग्राम पंचायत दीनी के मोक्षधाम वाला राजस्व क्षेत्र दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिनी के कक्ष क्रमांक 528 से लगता है, जहां बीते दिनों बाघ के द्वारा उक्त राजस्व क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बाबा ओपन सी की निजी गौशाला में घुसकर रात्रि के समय मवेशी के शिकार करने का प्रयास किया गया, किंतु उपस्थित मवेशियों के कोलाहल के माध्यम से बाघ उक्त स्थान से शिकार छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी सुबह पता चली जब गौशाला में गए तो मवेशी बीमार था और उसके गले पर बाघ के दांत के निशान थे, जहां से रक्त का रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी। इसके बाद ग्राम के मवेशी उस दिन सुबह चरने के लिए नदी की तरफ गए थे, जहां गोहन के झुंड में बाघ के द्वारा शाम करीब 5 बजे राजेंद्र पंचेश्वर के मवेशी का शिकार कर लिया गया। जानकारी लगते ही ग्राम में भारी दहशत का वातावरण बन गया था, जहाँ पर वन विभाग के द्वारा उपस्थित होकर घटना का निरीक्षण करने के बाद कैमरे लगाकर हिंसक वन्य प्राणी बाघ के द्वारा किए जाने की पुष्टि की गई, जिसके बाद 3 दिनों तक बाघ के द्वारा शिकार को खाया गया। वहीं वर्तमान में उपस्थित उक्त क्षेत्र में ही होना बताया जा रहा है, जिसको लेकर समूह के रूप में कार्य करने के लिए लोग नदी क्षेत्र की ओर आना जाना कर रहे हैं। पूरी घटना ये तो क्या है, मैं देखने आया था तो जो जानवर खाया था उसने, यानी उसको पूरा एक साइड से पूरा ही खा गया था, और एक जो है तो वो अभी जिंदी है, मगर उसको यहाँ यानी दांत गड़े हुए है 4-5, बस इतना देखा हूँ भैया मैंने। मगर गांव में इतना दहशत बनी हुई है। अभी कोई ने देखा था क्या बाघ? हाँ देखे थे ना, हमारे चाचा है, उनका जो गौशाला है यहाँ पर साइड में, बाबा उपनसी बोलते हैं, तो वो उनने ही देखे थे और उनने बताया, उनको बोले कैमरा वैमरा लगाए बोल रहे थे वो, तो उसमें वीडियो बनी वैसा बता रहे थे मेरे को। किस प्रकार की अभी लोगों में दहशत है? दहशत क्या है अभी इधर, क्या जो है यानी बेचारे लकड़ी लाते कोई आते, कुछ जानवर चराने आते हैं, बस उनमें दहशत बनी है अभी। तो अभी नदी तरफ आना जाना बंद है क्या? बहुत कम है, पहले जैसे पहले डेली दिखते थे इधर, अभी चराने वाले भी नहीं आते, जानवर बहुत कम आते। दहशत है, दहशत है। ये पहली बार दिखा है कि इसके पहले भी? इसके पहले दिखा था पहले और बीच में, इसके बाद ये अभी दिखा है। क्या चाहते हैं आप? वही चाहता है कि वन विभाग वाले आए और उसको ले जाए अपनी सुरक्षित जगह जहाँ है। आपका नाम? राकेश उपवंशी। बाघ ने वहाँ गौशाला में शिकार किया, यानी हमला किया, तो उसमें क्या है, हमारी एक बछिया थी, उसको घायल किया, लेकिन उसको खाया नहीं उस शेर ने, क्योंकि वहाँ जो बाकी मवेशी थी भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से उसने देखा कि ये इलाका सेफ नहीं है, तो उसने शिकार करके छोड़ दिया, लेकिन शिकार को खाया नहीं। लेकिन उसी दिन शाम के 5 बजे गांव की जो गाय के गोहन जाते चरने, उसमें से एक गाय इंदिरा पंचेश्वर की जो गाय थी उसको मारा उसने। मार करके ये समझ लो कि उस रात को, दूसरी रात को 20-30 किलो उसने उसमें से ये समझ लो कि मांस खाया, और उसके बाद में कंटिन्यू 3 दिन तक के वही शिकार किया हुआ, उसमें से डेली 10-20-30 किलो लगभग में मांस खाते रहा। फिर फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे वो डेली गश्त लगाना, लोगों को अपना समझाइश देना कि इधर ना घूमे, इधर चराने मवेशी ना लाए, इस तरह से सारी चीज़ का उन्होंने जानकारी दिया। और हम लोग भी क्या है कि उनकी बातों को मानते रहे, परंतु क्या फिर पंचनामा हुआ अपना, उनका भी हुआ पंचनामा। अब वो कार्रवाई अपने चल रही है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग वाले उस बीच में गश्त लगाने, और रात है दिन है, उसी बीच में वो क्या है, पूरा वो जंगली जो पशु है शेर, उसकी पहचान कर ली गई कैमरा लगा करके, तो वो डेली अभी आना जाना देखना ये वो इस तरह से हो रहा है। अभी किस प्रकार की दहशत है? अभी दहशत तो थोड़ी कम हो गई है शिकार नहीं होने से, और वो क्या है, छुपा रहता है वो जानवर, तो क्या है, देखने पर आदमी को या कोई शिकार हो जाता है जब दहशत होती है। अभी दहशत कम हो गई है फिलहाल, हालांकि इलाका को छोड़ा नहीं है उसने। तो वहाँ जा रहे हैं कि नहीं लोग?
लोगों का अब वो क्या है, जिस फील्ड पे उसने शिकार किया उसके आजू बाजू तो जानवर चराने वाले, आने जाने वाले, क्योंकि नदी का किनारा है। अब नदी में क्या है, नहाने वाले लोग हैं, कपड़े धोने वाले हैं, इस तरह से आना जाना चालू है। मगर उतने लोग नहीं जा रहे क्या? नहीं, लोगों का यानी यह है कि जो 100% लोगों का जाना था, जो कमजोर दिल वाले हैं वो समझ लो कि 30% लोग नहीं जा रहे, 70% का जाना आना, अपना बाकायदा खेती बाड़ी लगी हुई बाजू में, उनका आना जाना लगा हुआ है। वह वही है, अपने 2-4 के झुंड में जाते हैं और समय के पहले घर आ जाते हैं। जैसे 6 बजे छुट्टी होना है तो 4 बजे छुट्टी करके आ जाते हैं। अरे चौकन्ना होके जा रहे हैं, चौकन्ना होके अलर्ट होकर के जा रहे हैं। क्या जा रहा है विभाग सर, के द्वारा? हमारे वन विभाग को खबर लगी आज से 1 सप्ताह पहले कि यहाँ पर गाय का गारा किया गया है। तो वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासुनी सामान्य के निर्देशानुसार हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर आया और आसपास का क्षेत्र भ्रमण किया। तो हमें उसके पगमार को दिखाई दिए, वो बाघ के हो सकते थे। फिर हमारे द्वारा कैमरा ट्रैपिंग के द्वारा यहाँ पे कैमरा लगाया गया, जिसमें पता चला कि वो बाघ के द्वारा ही गारा किया गया है, जिसमें एक गाय बबलू उपवंशी साकिन दिनी और दूसरी गाय राजेंद्र पंचेश्वर साकिन दिनी की थी। जिनका गारा किया गया था जी, गाय का। तो अभी किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कार्य किया जा रहा अभी है? हमारे वन विभाग के द्वारा लगातार यहाँ पे दिन और रात में अलग अलग स्टाफ के द्वारा अलग अलग समय पर निर्धारित गश्ती की जा रही है और अभी यहाँ पर क्षेत्र सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो सफाई की जा रही है, ये जंगल से लगा हुआ है क्या, राजस्व का क्षेत्र है? ये हमारे जंगल से 528 हमारा कक्ष क्रमांक है, उससे लगा हुआ राजस्व क्षेत्र है। तो यहाँ घना क्षेत्र के कारण यहीं हुआ था क्या गारा? हाँ, यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी पे यहीं पे हुआ था।